दोस्तों आज इंडिया वुमेन्स और श्रीलंका वुमेन्स की टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी यानी 5वां मैच खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच 5वां और निर्णायक T20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के खूबसूरत ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। समंदर के किनारे बसे इस मैदान पर शाम का माहौल बेहद शानदार था। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और हर कोई इस मुकाबले में रोमांच की उम्मीद कर रहा था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने सिक्का उछालते ही टॉस जीत लिया और बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच को देखकर उनका यह फैसला पूरी तरह रणनीतिक था, क्योंकि ग्रीनफील्ड स्टेडियम की विकेट शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल देती है। श्रीलंका एक की टीम को उम्मीद थी कि नई गेंद से वे भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना पाएंगे और ऐसा ही कुछ मैदान पर देखने को भी मिला। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए शेफाली वर्मा मैदान पर उतरी। उनसे एक तेज और आक्रामक शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन श्रीलंका की गेंदबाजी शुरुआत से ही सटीक लाइन लेंथ पर नजर आ रही थी। दूसरे ही ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा। गेंदबाजी करने आई निमाशा मधुशानी, जिन्होंने एक शानदार आउटस्विंग गेंद डाली। शेफाली वर्मा ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे दुलानी के हाथों में चली गई। इस तरह महज 5 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग गया। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि शेफाली का विकेट भारत के लिए शुरुआती झटका साबित हुआ। इसके बाद क्रीज पर आई कमलिनी, जिनके साथ दूसरे छोर पर मौजूद थीं हरलीन देओल। दोनों बल्लेबाजों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए संभल कर खेलना शुरू किया। शुरुआती ओवरों में उन्होंने जोखिम लेने से परहेज किया और सिंगल 2 रन लेकर स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा। कमलिनी ने जहां गेंद को गैप में खेलने पर ध्यान दिया, वहीं हरलीन देओल ने अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाए। धीरे धीरे भारत का स्कोर आगे बढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि यह जोड़ी पारी को संभाल लेगी। लेकिन श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू लगातार गेंदबाजों में बदलाव कर रही थीं, ताकि भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा जा सके। 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर कविशा दिलहारी ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने एक सीधी और तेज गेंद डाली, जिसे कमलिनी ठीक से पढ़ नहीं पाई। गेंद सीधे पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। कमलिनी को LBW आउट दिया गया और इस तरह 27 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लग गया। कमलिनी का विकेट गिरते ही श्रीलंका की टीम में नया जोश भर गया। अब सारी उम्मीदें हरलीन देओल पर टिक गई थीं। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाकर यह दिखाया कि वे क्रीज पर टिक सकती हैं, लेकिन किस्मत आज उनका साथ नहीं दे पाई। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रश्मिका सेवंदी ने एक शानदार इनस्विंग गेंद फेंकी, जो सीधा हरलीन के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप से जा टकराई। क्लीन बोल्ड। हरलीन देओल ने 11 गेंदों पर 13 रन बनाए, लेकिन 41 रन के कुल स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लग गया। अब भारत की स्थिति थोड़ी डगमगाने लगी थी। इसके बाद मैदान पर आई ऋचा घोष, जिनसे एक तेज पारी की उम्मीद थी। उनके साथ क्रीज पर थीं कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो एक छोर पर मजबूती से खड़ी थीं। कप्तान हरमनप्रीत ने हालात को समझते हुए जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आई इनोका रणवीरा और यहीं से भारतीय पारी में थोड़ी जान आई। इस ओवर में हरमनप्रीत कौर ने शानदार काउंटर अटैक किया। पहली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका जरा। अगली कुछ गेंदों को संभल कर खेलने के बाद उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से एक क्लासिक चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर हरमनप्रीत ने मिड ऑन के ऊपर से गेंद को हवा में उठाया और गेंद सीधा बाउंड्री के पार जा गिरी। इस ओवर में आए 3 चौकों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया और टीम इंडिया का स्कोर भी 50 रन के पार पहुंच गया। लेकिन श्रीलंका की कप्तान ने तुरंत ही जवाब दिया। 9वें ओवर में खुद चमारी अटापट्टू गेंद लेकर आईं और उन्होंने ऋचा घोष को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसा दिया। ऋचा ने गेंद को हवा में खेला, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और विकेट कीपर ने आसान कैच लपक लिया। 64 रन के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लग गया। ऋचा घोष सिर्फ 5 रन ही बना सकी। अब दबाव और बढ़ चुका था। 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका था और भारत का स्कोर था 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कप्तान हरमनप्रीत कौर एक छोर पर डटी हुई थीं, लेकिन दूसरे छोर से विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। इसी बीच बल्लेबाजी करने आई दीप्ति शर्मा, जिनसे उम्मीद थी कि वे हरमनप्रीत के साथ मिलकर पारी को आगे ले जाएंगी।
लेकिन 11वें ओवर में फिर से श्रीलंका को सफलता मिली। चमारी अटापट्टू ने इस बार दीप्ति शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। दीप्ति ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। इस तरह 77 रन के स्कोर पर भारत को 5वां झटका लग गया। दीप्ति शर्मा सिर्फ 7 रन ही बना पाई और भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आई अमनजोत कौर। स्थिति काफी नाजुक थी और भारत को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर ने बिना घबराए सिंगल और डबल्स पर ध्यान देना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए गेंद को गैप में निकाला और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 13 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 86 रन हो चुका था, 5 विकेट के नुकसान पर। हालांकि रन गति धीमी थी, लेकिन इस साझेदारी ने भारत को मैच में बनाए रखा और आगे के ओवरों के लिए उम्मीद जगा दी। वहीं इसके बाद 14वें ओवर से भारतीय पारी ने बिल्कुल अलग ही रंग पकड़ लिया। अब तक संयम से खेल रही हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर ने आखिरकार अपने हाथ खोलने का फैसला कर लिया। 14वां ओवर जैसे ही शुरू हुआ, साफ दिखने लगा कि दोनों बल्लेबाज अब सिर्फ विकेट बचाने के मूड में नहीं हैं, बल्कि रन गति को तेज करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ओवर की पहली ही गेंद पर अमनजोत कौर ने शानदार आत्मविश्वास दिखाया। वह क्रीज से बाहर निकली, गेंद को अच्छे से पढ़ा और मिड ऑफ की दिशा में एक करारा चौका जड़ दिया। यह शॉट देखकर दर्शकों में नई ऊर्जा भर गई और भारतीय डगआउट में भी जोश साफ नजर आने लगा। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री के पार चली गई। यह शॉट पूरी तरह से टाइमिंग और ताकत का बेहतरीन नमूना था। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 12 रन बटोरे और यहीं से भारतीय पारी की रफ्तार बदलती हुई नजर आने लगी। इसके बाद 15वां ओवर आया और इस ओवर में हरमनप्रीत कौर पूरी तरह से लय में दिखाई दी। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए 2 शानदार चौके लगाए। हर गेंद पर उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और वह मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलने लगी थीं। ओवर की आखिरी गेंद पर हरमनप्रीत ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया और इसी के साथ उन्होंने अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। सिर्फ 35 गेंदों में आई यह 50 न सिर्फ तेज थी, बल्कि टीम इंडिया के लिए बेहद अहम भी साबित हुई। 15 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 109 रन हो चुका था, 5 विकेट के नुकसान पर। अब साफ दिख रहा था कि भारत एक मजबूत स्कोर की ओर बढ़ रहा है। 16वें ओवर में एक बार फिर से हरमनप्रीत कौर का तूफानी रूप देखने को मिला। इस ओवर में गेंदबाजी करने आई इनोका रणवीरा, लेकिन कप्तान ने उन्हें बिल्कुल भी राहत नहीं दी। ओवर की शुरुआत में हरमनप्रीत ने एक लंबा छक्का जड़ा, जिससे गेंद दर्शक दीर्घा में जा गिरी। इसके बाद उन्होंने एक शानदार चौका भी लगाया। इस ओवर से कुल 15 रन आए और भारत का स्कोर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया की पारी पूरी तरह पटरी पर लौट आई है। खास तौर पर हरमनप्रीत कौर आज सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक सच्चे कप्तान की तरह टीम को संभालती हुई नजर आ रही थीं। 17वां ओवर भी बेहद रोमांचक साबित हुआ। इस ओवर में दर्शकों को चौके और छक्के दोनों का मजा देखने को मिला। ओवर की दूसरी गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने एक और शानदार चौका लगाया, जिससे श्रीलंका की गेंदबाजी पर दबाव और बढ़ गया। इसके बाद चौथी गेंद पर अमनजोत कौर ने क्रीज से बाहर निकलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। यह शॉट उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास का साफ संकेत था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगली ही गेंद पर अमनजोत कौर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक गईं। उन्होंने गेंद को हवा में खेला, लेकिन बाउंड्री पर मौजूद कविशा दिलहारी ने शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ टीम इंडिया को छठा झटका लग गया। अमनजोत कौर ने भारत के लिए 21 रन की अहम पारी खेली, जिसने मुश्किल वक्त में कप्तान का अच्छा साथ दिया। अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई अरुंधति रेड्डी। मुकाबले में अब सिर्फ अंतिम 3 ओवर बचे थे और भारत को इन ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने थे, लेकिन 18वां ओवर भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक साबित हुआ। इसी ओवर में टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा। कविशा दिलहारी ने एक शानदार गेंद डालते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टंप्स बिखरते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हरमनप्रीत आज भारत के लिए एक यादगार पारी खेल चुकी थी। उन्होंने 43 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके और एक छक्का निकला। ये पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। 19वें ओवर में स्नेह राणा और अरुंधति रेड्डी ने मिलकर भारतीय स्कोर को आगे बढ़ाया। रश्मिका सेवंदी के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगाया और भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया।
ये भारत के लिए एक अहम मोड़ था, क्योंकि अब एक सम्मानजनक और मजबूत स्कोर लगभग तय हो चुका था। इसके बाद आया आखिरी ओवर और यहीं पर अरुंधति रेड्डी ने शानदार फिनिशिंग का नमूना पेश किया। उन्होंने इस ओवर में 3 चौके और एक जोरदार छक्का लगाया। हर शॉट के साथ भारतीय खेमे में उत्साह बढ़ता गया। इस तरह भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर में 175 रन बनाए, 7 विकेट के नुकसान पर। अरुंधति रेड्डी ने 11 गेंदों पर 27 रन की तेज पारी खेली, जबकि स्नेह राणा ने 8 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। भारत के गेंदबाज शुरू से ही आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और नई गेंद के साथ उन्होंने श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। दूसरी ही ओवर में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी, जब अरुंधति रेड्डी ने श्रीलंका की कप्तान और सबसे अनुभवी बल्लेबाज चमारी अटापट्टू को सिर्फ 2 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। अटापट्टू एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाईं और कैच दे बैठी। इस विकेट के साथ ही भारत को पहली सफलता मिल गई और श्रीलंका की पारी पर शुरुआती दबाव साफ दिखाई देने लगा। कप्तान के आउट होने के बाद हसीनी परेरा का साथ निभाने के लिए इमेशा दुलानी मैदान पर उतरी। दुलानी ने आते ही हालात को संभालने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। तीसरे ओवर में जैसे ही दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के लिए आईं, दुलानी ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाए, जिससे श्रीलंका की पारी को थोड़ी रफ्तार मिली। इन चौकों से यह साफ हो गया कि दुलानी दबाव में आने वाली बल्लेबाज नहीं है। चौथे ओवर में भी दुलानी और हसीनी परेरा के बल्ले से एक-एक चौका निकला। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और अच्छी गेंदों पर सिंगल और डबल लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे श्रीलंका की पारी संभलती हुई नजर आने लगी। भारतीय गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रही थीं, लेकिन दुलानी और परेरा ने संयम नहीं खोया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी इन दोनों बल्लेबाजों ने एक-एक चौका जड़ा और इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति तक श्रीलंका की टीम ने 48 रन बना लिए, 1 विकेट के नुकसान पर। यह स्कोर श्रीलंका के लिए राहत भरा था, खासकर कप्तान का विकेट जल्दी गिर जाने के बाद। अब दुलानी और हसीनी परेरा दोनों ही सेट हो चुकी थीं और भारत के लिए विकेट निकालना आसान नहीं लग रहा था। पावर प्ले के बाद भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अपनी समझदारी भरी बल्लेबाजी जारी रखी। हर ओवर में कम से कम 1 चौका निकल रहा था और रन गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दुलानी और परेरा के बीच शानदार तालमेल देखने को मिल रहा था। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के साथ अच्छी तरह संवाद कर रही थीं, रन चुरा रही थीं और फील्डिंग की छोटी छोटी गलतियों का पूरा फायदा उठा रही थीं। इसी बीच दोनों के बीच 50 रन की अहम साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने श्रीलंका को मैच में बनाए रखा। भारत की गेंदबाज लगातार विकेट लेने की कोशिश कर रही थीं। फील्डिंग में भी पूरा दमखम लगाया जा रहा था, लेकिन दुलानी और परेरा किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं थीं। 10 ओवर की समाप्ति तक श्रीलंका का स्कोर 75 रन हो चुका था, 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर नजर आ रहा था और भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता भी दिखने लगी थी। इसके बाद 11वें ओवर में इमेशा दुलानी ने अपने हाथ खोल दिए। वैष्णवी शर्मा के खिलाफ इस ओवर में दुलानी ने 2 शानदार चौके जड़े और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। सिर्फ 38 गेंदों में आई ये 50 दुलानी के आत्मविश्वास और शानदार बल्लेबाजी का नतीजा थी। श्रीलंकाई डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई और ऐसा लगने लगा कि अब मुकाबला श्रीलंका की पकड़ में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्रिकेट में खेल पलटने में देर नहीं लगती। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर अमनजोत कौर ने भारत को बड़ी सफलता दिला दी। उन्होंने सेट बल्लेबाजों इमेशा दुलानी को आउट कर दिया। दुलानी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे शेफाली वर्मा के हाथों में चली गई। इस तरह 86 रन के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका लग गया। दुलानी ने 39 गेंदों पर 50 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही मैच का रुख फिर से बदलने लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई नीलाक्षिका सिल्वा, लेकिन वह क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं सकी। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और 14वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने नीलाक्षिका सिल्वा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 100 रन के स्कोर पर श्रीलंका को तीसरा झटका लगा। एक छोर पर हसीनी परेरा टिककर खेल रही थीं, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने से श्रीलंका की रन गति पर असर पड़ने लगा। अगले ही ओवर में वैष्णवी शर्मा ने एक और शानदार गेंद डालते हुए कविशा दिलहारी को क्लीन बोल्ड कर दिया। कविशा दिलहारी सिर्फ 5 रन ही बना सकी। इस विकेट के साथ ही श्रीलंका की पारी एक बार फिर दबाव में आ गई। अब मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई हर्षिता समर विक्रमा। उन्होंने आते ही एक चौका लगाकर सकारात्मक शुरुआत की और श्रीलंका की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की।
इस समय मैच के अंतिम 5 ओवर बाकी थे और श्रीलंका को जीत के लिए 64 रन की जरूरत थी। यह लक्ष्य मुश्किल जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं। 16वें ओवर में हसीनी परेरा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। उन्होंने पूरे संयम और आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए टीम को मैच में बनाए रखा। 17वां ओवर बेहद रोमांचक रहा। इस ओवर में गेंदबाजी करने आई श्री चरणी, जिनकी दूसरी और तीसरी गेंद पर हसीनी परेरा ने एक चौका और एक जोरदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में मौजूद दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए और ऐसा लगने लगा कि श्रीलंका फिर से मुकाबले में लौट रहा है। लेकिन अगली ही गेंद पर श्री चरणी ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक सटीक गेंद डालते हुए हसीनी परेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह भारत के लिए सबसे बड़ा विकेट था। हसीनी परेरा ने 65 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही श्रीलंका की जीत की उम्मीदों को बड़ा झटका लग गया। 18वें ओवर में श्रीलंका को 2 और झटके लगे। नृत्यांगना सिर्फ 1 रन बनाकर रन आउट हो गईं, जबकि हर्षिता समरविक्रमा 8 रन बनाकर आउट हो गईं। इन लगातार विकेटों ने श्रीलंका की पारी को पूरी तरह से लड़खड़ा दिया। आखिरी 2 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी की। कोई भी ढीली गेंद नहीं दी गई और फील्डिंग भी जबरदस्त रही। नतीजा यह रहा कि श्रीलंका की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बावजूद सिर्फ 160 रन ही बना सकी। इस तरह टीम इंडिया ने यह मुकाबला 15 रन से अपने नाम कर लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए इस सीरीज को 5-0 से जीत लिया। यह जीत भारतीय टीम की सामूहिक मेहनत, शानदार गेंदबाजी और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन का नतीजा थी। अब दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।